जी मोहतरम नाजरीन, डॉक्टर आसिफ इजहार मेडिकल स्पेशलिस्ट पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल आपसे मुखातिब है। जिन लोगों को पेशाब रुक रुक के आता है, इसकी बुनियादी वजूहात जो हैं वो 2-3 हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है। इसमें ज़्यादातर जिन लोगों को पेशाब रुक रुक के आता है, वो कॉमनली जो एक चीज़ ज़हन में आती है वो बड़ी उम्र के जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं उनसे कोरिलेटेड है, और वो प्रोस्टेट का मसला होता है। सो बहुत से लोगों में जो हमारे एडल्ट्स हैं मेल्स, उनमें ये प्रोस्टेट का मसला ज़्यादा होता है, और प्रोस्टेट जिनमें इनलार्ज हो जाए या प्रोस्टेट जब बढ़ जाए तो उन लोगों को पेशाब रुक रुक के और बार बार आता है। सो इसमें 2 तरह की इन लोगों को शिकायत हो सकती है। एक तो वो होते हैं जिनमें ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी उनको पेशाब में रुकावट महसूस होने लगती है, या पेशाब रुक जाता है या बंद हो जाता है, ये अलामत होती हैं। बाज़ ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जिनमें प्रोस्टेट जो है वो माइल्डली इनलार्ज या थोड़ी हद तक इनलार्ज होता है। तो इनमें ये होता है कि पेशाब खुल के आता है, लेकिन ये रात को बार बार पेशाब के लिए उठते हैं। इसके साथ साथ एक और जो मसला है, उस मसले को हम ओवर रिएक्टिव ब्लैडर कहते हैं। सो कुछ लोग जो हसास होते हैं, जिनमें एंजाइटी के मसले होते हैं, या जिन लोगों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मसले होते हैं, या जो लोग डिप्रेशन का शिकार हों, उन लोगों में भी उनको ये महसूस होने लगता है कि पेशाब उनको बार बार आने लगता है। यानी उनका ब्लैडर जो है वो बार बार उनको इरिटेट करता है, और बार बार उनको अर्ज महसूस होती है या ख्वाहिश महसूस होती है कि वो जाके पेशाब से फारिग होकर आएँ। इसके अलावा जो है सिस्टाइटिस एक कॉमन मसला है, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर यानी छोटे पेशाब का जो गुब्बारा है, या जहाँ पे जो छोटा पेशाब स्टोर होता है, जो ब्लैडर है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसको अमूमी तौर पे सिस्टाइटिस कहा जाता है। सिस्टाइटिस की वजह से भी जो है तो बार बार ब्लैडर इरिटेट होता है, और इसमें जैसे ही थोड़ा करके भी यूरिन जमा होता है तो इंसान जो है उसको ये महसूस होने लगता है कि बहुत ज़्यादा पेशाब आया हुआ है, और वो पेशाब के लिए जाने लगता है। सिस्टाइटिस के अलावा वो लोग जो गुर्दे की पथरी का शिकार हैं, या जिन लोगों में गुर्दे में रेत पाई जाती है, कंक्रीशंस पाई जाती हैं, ये लोग भी जब पेशाब करते हैं और गुर्दे से ये कंक्रीशंस इनका अखराज होता है और वो ब्लैडर में आती हैं, सो ये ब्लैडर वॉल को इरिटेट करती हैं। इस वजह से जो है ये लोग सिस्टाइटिस का भी ज़्यादा देर तक शिकार रहते हैं, और बार बार इनको सिस्टाइटिस होता है, और इनको ये पेशाब के बार बार आने का अमल जो है ये जारी रहता है। इसके अलावा जो ख़वातीन हज़रात जो लोग शुगर का शिकार हैं, उनमें भी पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया हम उसे बोलते हैं, कि उनमें पेशाब भी बार बार आता है, उनका पेशाब होता भी ज़्यादा है, और उनको बार बार प्यास भी लगती है, उनका हल्क और गला भी खुश्क होता है। सो इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को पेशाब बार बार आता है। उनमें कुछ मसाइल, जिस तरह डायबिटीज़ इंसिपिडिस एक बीमारी है जिसमें पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, और उसमें गुर्दे का जो फंक्शन है, यानी वो जो पानी रोकता है, गुर्दा पानी रोक नहीं पाता, और अखराज पेशाब का बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो है सो जो लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या जो अल्कोहलिक्स हैं, उन लोगों में भी पेशाब का बार बार आना और पेशाब का जो बेकाबू हो जाना, इस किस्म के मसाइल उनको हो सकते हैं। जिन लोगों को पेशाब बार बार आता है, उनकी ट्रीटमेंट क्या है? इसका ये है कि कॉज रिलेटेड इसका इलाज है, यानी आपको सबसे पहले कॉज मालूम करनी है कि उसकी वजह क्या है। अगर वजह प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिनका इस्तेमाल हम करा के इस मुसीबत से मरीज़ को निजात दिलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और पेशाब बंद होने लगे, तो इन लोगों में सर्जिकल ऑप्शन भी है, यानी प्रोस्टेट की सर्जरी कर दी जाती है। इसके अलावा जो लोग सिस्टाइटिस का शिकार हैं, यानी जिनके मसाने में वर्म या ज़ख़म होता है, उन लोगों में प्रोलॉन्ग कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कुछ ज़्यादा दिनों तक एंटीबायोटिक का कोर्स हम कराते हैं, ताकि इनको मसाने के इस ज़ख़म से या वर्म से निजात मिल जाए। ओवर रिएक्टिव ब्लैडर के लिए तरीके इस्तेमाल होते हैं, उनमें यह है कि साइकेट्रिस्ट ओपिनियन भी लिया जाता है, और वो अवामिल जो इस का सबब बनते हैं, यानी एंजाइटी का सबब बनते हैं, उन चीज़ों से हम मरीज़ों को दूर करते हैं, और उनको एंजियोलिटिक यानी एंजाइटी की दवाइयाँ देते हैं, तो ये लोग बेहतरी महसूस करने लगते हैं। वो लोग जो ज़्यादातर चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में खुसूसी तौर पे एंजाइटी का अमल जो है वो ज़रा ज़्यादा रहता है। सो जिन लोगों को एंजाइटी के साथ पेशाब आने की अलामात बार बार होती हैं, वो चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल तर्क करके भी इससे निजात पा सकते हैं। जिन लोगों में गुर्दे के मसाइल हैं, जिस तरह मैंने डायबिटीज़ इंसिपिडिस का जिक्र किया, या जिन लोगों में शुगर का मर्ज़ है, वो बहरहाल उनका इलाज ये है कि उनका इलाज उनका डॉक्टर ही बेहतर समझता है, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है या मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, या जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं। अगर किसी के गुर्दे में पथरी या रेत की शिकायत होती है, सो वो बेहतर समझते हैं कि उनका इलाज किस सूरत में कैसी दवाइयों से किया जाए। सो उसके लिए बहरहाल आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं।
چائے کافی کے علاوہ وہ لوگ جن میں یہ پرابلم بار بار ہوتی ہے کہ ان کو انزائٹی کی پرابلم ہوتی ہے، ان کا ہائپر ریئیکٹیو بلیڈر ہے، چاکلیٹ کا استعمال بھی جب یہ لوگ کرتے ہیں تو ان میں پیشاب آنے کا جو عمل ہے وہ بار بار ہوتا ہے. سو یہ لوگ جو ہے میٹھا کم کر کے، چاکلیٹ وغیرہ کا استعمال کم کر کے، اور جو چیزیں آپ کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں، جو سٹیمولنٹس ہیں، جس طرح چائے کافی کا میں نے ذکر کیا، ان چیزوں کا استعمال کم کر کے آپ اس مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے وہ خواتین و حضرات جن کی عمر زیادہ ہے، یا خصوصاً وہ خواتین جو ڈیلیوریز کے عمل سے گزر چکی ہیں، یا سرجری کے عمل سے گزر چکی ہیں، یا مثانے کی ان کی سرجری ہو چکی ہے، سو ان میں بلیڈر نیک جو ہے اس کی کمزوری بھی، ان کو بار بار پیشاب آتا ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے، اور پیشاب روکنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، قطرے آنے لگتے ہیں، یا کھانسی کے ساتھ، یا اگر یہ کچھ بھاری چیز اٹھا لیں اس کے ساتھ ان کا پیشاب جو ہے وہ نکل جاتا ہے. سو اس صورت میں جو فزیوتھراپسٹ ہیں وہ ان کو پیلوک فلور ایکسرسائزز ان کو سکھاتے ہیں، اور بلیڈر پہ کنٹرول کرنا ان کو سکھاتے ہیں، جس سے جو ہے تو ان کے بلیڈر پہ کنٹرول بھی اچھا جاتا ہے، اور بلیڈر کا جو سفنکٹر ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. لیکن جو ایلڈرلی ہیں، زیادہ عمر کے لوگ ہیں، اور ان کو زیادہ عرصے سے شوگر بھی ہے، اور ان کی سرجریز وغیرہ بھی ہو چکی ہیں، سو ان میں پھر یہ کنٹرول کرنا بعض اوقات ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں دوائیوں یا کریکٹیو اور ریکنسٹرکٹیو سرجریز کا سہارا لینا پڑتا ہے.